हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी के केयर करने के लिए अपने ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जब रूम में देखते हैं कि कुकी बहुत ही प्यार से सो रहे हैं, ते कोई भी आहट करे बिना कुकी के करीब आ जाते हैं। वो बेड पे आ जाते हैं और कुकी के बालों में अपने हैंड को बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं। कुकी को ऐसे सोते हुए देखकर ते को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो कुकी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, वो बस कुकी के मासूम फेस को ही देख रहे थे जो कि बहुत ही प्यार से सो रहे हैं। उन्हें ऐसे देखकर ते को बहुत अच्छा लगता है। वो उनके हेयर में ऐसे कंटिन्यूसली अपने हैंड से सहला रहे थे, जिससे कुकी और भी ज़्यादा लीन होकर थोड़ा ते के पास आ जाते हैं और उनकी शर्ट को बहुत ही टाइटली नींद में अपनी मुट्ठी में भर लेते हैं। ते भी स्माइल करते हैं और अपने हैंड को कंटिन्यूसली उनके हेयर में सहलाते रहते हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद कुकी धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, तो वो अपने सामने ते को देखते हैं। ते को देखकर कुकी के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो बस स्माइल करते हुए अपनी हाफ ओपन आई से स्लीपिंग वॉइस में कहते हैं कि मुझे ऐसा सपना लग रहा है कि जैसे ते अभी मेरे पास है। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। वो हंस रहे थे, तभी ते उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हारी नींद पूरी हो गई। कुकी फिर से अपने आइज़ को ओपन करते हैं और कहते हैं कि सपना कितना ज़्यादा रियल लग रहा है कि अभी ते मेरे पास है और वो मुझसे बातें कर रहे हैं। कुकी की ये बात सुनकर ते थोड़ा सा स्माइल करते हुए उनके करीब झुक जाते हैं और उनके होठों पे बहुत ही प्यार से चूमते हुए फिर उनसे अलग होते हैं। कुकी ते के होठों का टच पाके एकदम से शॉक्ड होते हैं और अपनी बिग आइज करके ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं, बेबी बॉय ये कोई ड्रीम नहीं है, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा हबी तुम्हारे पास है बेबी बॉय। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं और अपने दूसरे हैंड से कुकी के चिक को बहुत ही प्यार से सहलाते हैं। कुकी उनके टच को पाते ही वो तुरंत ही बेड पे उठने की कोशिश करते हैं, तभी ते उन्हें पकड़ लेते और कहते हैं, बेबी बॉय तुम ये क्या कर रहे हो कुकी, तुम्हें अभी पेन होगा। तभी कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप यहाँ पर आप कब आए और मुझे क्यों नहीं जगाया, मैं कब से सो रहा हूँ, आप कब से मेरे पास बैठे हुए हैं। उनके इतने सारे क्वेश्चन सुनकर ते उन्हें उनके फिंगर पे उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते हैं और बहुत ही प्यार से हल्के से प्रेस करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय इतना ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, मैं बहुत टाइम से तुम्हारे पास हूँ, मैं बस तुम्हें सोते हुए देख रहा था, तुम सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तुम कितने सुकून से सो रहे थे, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सुनकर कुकी थोड़े से शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि आप कब से हैं। ते अपनी वॉच को देखते हुए बोलते हैं कि 3 आवर्स से मैं तुम्हारे पास हूँ। तभी कुकी कहते हैं, ओ तभी मुझे इतनी ज़्यादा पीसफुल नींद आ रही थी, आप कंटिन्यूसली मेरे हेयर में रब कर रहे थे अपने हैंड से। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं, हाँ मैं रब कर रहा था, तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना। और मैंने सुना कि जिमिन ने आके तुम्हें परेशान करा था। तभी कुकी उनसे कहते हैं, नहीं जिमिन ने मुझे कोई परेशान नहीं करा, वो बस मुझसे बात करने आया था। ते उनकी तरफ अपनी आईब्रो को रेस करते और कहते हैं, क्या बात करने आया था। तभी कुकी उनसे कहते थे, आप शक कर रहे हैं क्या, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी ते उनसे कहते, बेबी बॉय मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे जेलस फील होता है कि कोई तुम्हारे पास क्यों आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं, अपनी फैमिली से जेलस होना बंद कीजिए थे। और वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई, मुझे अब नीचे जाना चाहिए। मॉम पूरा दिन से मैंने मॉम डैड को नहीं देखा है, वो परेशान हो रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तभी ते उन्हें पकड़ लेते और कहते हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम बस रेस्ट करो। तुम्हें पता है ना कि तुमने कल रात को कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करा था अपने डैडी के साथ। ये सुनते ही कुकी शर्मान लगते और कहते हैं, ते आप ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा शेमलेस है, आप दोनों भाई एक जैसे हैं। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखकर कहते हैं, हम दोनों भाई, क्या जिमिन ने भी तुमसे कुछ ऐसी बात करी है, वो कैसे तुमसे ऐसी बात कर सकता है। तभी कुकी स्माइल करते और कहते हैं, उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करी है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों भाई सेम हैं। और वो भी मुझे ऐसे टीस कर रहा था और सबको पता चल गया कि हमारे बीच में क्या हुआ था, क्योंकि मैं रूम से बाहर ही नहीं गया हूँ। ये सुनकर ते उन्हें हक कर लेते और कहते हैं, तो क्या हो गया अगर सबको पता चल गया, तुम मेरे हस्बैंड हो तो हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं ना, तो इतना शायद नहीं फील करते हैं बेबी। और वो ये कहकर कुकी को थोड़ा सा
कंसोल करते हैं, कंफर्ट फील कराते हैं। फिर कुकी को वो वॉशरूम में लेके जाने लगते हैं। तभी कुकी उन्हें रोक देते और कहते हैं नहीं, आप मेरे साथ वॉशरूम में नहीं जाएंगे, आप फिर से अगेन स्टार्ट हो जाएंगे और मुझे अभी बहुत ज़्यादा अपनी कमर में पेन है, तो आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। ते उनकी तरफ देखता और कहते प्लीज़ बेबी, मुझे तुम्हारे साथ शावर लेना है, देखो ना मैं कब से आया हुआ हूँ, मैं ऑफिस के कपड़ों में ही हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ शावर लेना है। कुकी उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं नहीं कहा ना मैंने आपको, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी शावर लेके आता हूँ, वरना आप दूसरे गेस्ट रूम में जाके वहाँ का वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। ये सुनते ही ते थोड़ा सा लिप्स को पाउट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही लेना है। तभी कुकी जल्दी से खड़े होते हैं और वो बहुत ही फास्टली वॉशरूम के अंदर चल जाते हैं और वो ते के मुंह पे ही डोर को क्लोज कर देते हैं। ते बहुत देर तक नॉक करते हैं पर कुकी उनसे कहते हैं मैं नहीं खोलूँगा, आप परेशान मुझे मत कीजिए, मेरे ऑलरेडी बहुत दर्द है और मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ। वो फिर जल्दी से अपने बात को कंप्लीट करते हैं कुकी और वो फ्रेश होके आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ते ऑलरेडी उधर बैठे हुए हैं। कुकी बस ते की तरफ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अभी उन्हें जिमिन और शुगा ह्योंग के मैरिज के बारे में बात कर लेनी चाहिए। ते को अगर बाद में पता चला तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। ये टाइम ठीक है क्या, मैं उनसे बात कर लूँ? वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। वो धीरे धीरे ते के पास जाते हैं और वो सीधा उनके लैब पे जाके बैठ जाते हैं। कुकी के ऐसे सडनली चेंज बिहेवियर को देख के ते उनसे कहते हैं बेबी बॉय क्या हुआ, तुमने तो अभी मुझे अपने आप को टच भी नहीं करने दिया था, मैं तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता था और अब तुम खुद मेरे आके गोद में बैठ गए हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ते अपनी बाहों को ते के गले में बहुत ही प्यार से डाल देते हैं और उनकी आंखों में देखते हुए स्माइल के साथ कहते हैं ते मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही ते कहते हैं कि ठीक है बेबी, बोलो क्या बात करनी है, और वो अपने दोनों हाथों को कुकी के वेस्ट के अराउंड लपेट लेते हैं। कुकी थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे और वो नर्वसनेस ते को उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी और पर वो एक स्माइल को भी अपने फेस पे रखे हुए थे। ते समझ पा रहे थे कि कुकी उनसे कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं। वो कुकी को समझाते हैं कि बेबी बॉय, तुम जो चाहो वो मुझसे बात कर सकते हो, तुम इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों हो रहे हो? तभी कुकी अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं कि ते घर में जिमिन की मैरिज के लिए बात चल रही है। तो ये सुनकर ते कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो क्या हुआ, जिमिन को क्या कोई और पसंद है? ये सुनते ही कुकी बस कुछ ना बोलते हुए यस में अपने हेड को नोट करते हैं। तभी ते उनसे बोलते हैं तो कौन पसंद है? अगर कोई पसंद है तो तुम्हें ज़रूर पता होगा, जिमिन ने तुम्हें ज़रूर शेयर करा होगा, तुम मुझे बता सकते हो बेबी बॉय। तभी कुकी उनसे कहते हैं कि आप फिर नाराज़ तो नहीं होंगे ना? तभी ते कहते हैं कि बेबी, नाराज़ होने वाली बात होगी तो नाराज़ होऊंगा, और अगर नहीं होने वाली बात होगी तो मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम बस मुझे बताओ क्या हुआ है। तभी कुकी हिम्मत जुटाते हुए कहते हैं कि जिमिन और आपके फ्रेंड एक दूसरे को बहुत टाइम से पसंद करते हैं, जिमिन उससे शादी करना चाहता है, आपका फ्रेंड भी करना चाहता है। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं कि ठीक है, पर तुम मेरे किस फ्रेंड की बात कर रहे हो? तभी कुकी अपने फेस को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और वो बहुत ही अपनी स्लो वॉइस में कहते हैं कि वो है शुगा ह्योंग। शुगा का नाम सुनते ही ते तुरंत ही कुकी के वेस्ट पे से अपने दोनों हाथों को हटा लेते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। कुकी अब बहुत ही हिम्मत करके ते की तरफ देखते हैं और उन्होंने जो अपने फेस पे बिग सी बनी स्माइल रखी हुई थी, वो ते को देखते ही कि ते के एक्सप्रेशन इतने डार्क हो गए, वो स्माइल एकदम से ड्रॉप हो जाती है और वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं कि शुगा ह्योंग और जिमिन काफ़ी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हैं। ये सुनते ही ते तुरंत ही कुकी को अपने लैब पे से हटा देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने कुछ सोचा? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम शुगा के बारे में बात कर रहे हो, शुगा की एज मेरे जैसी है और तुम जिमिन और शुगा के बारे में बात कर रहे हो। कुकी, तुम्हें थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए। तभी कुकी उनसे कहते हैं तो क्या हो गया, मैं भी तो आपसे इतना छोटा हूँ, पर हम दोनों की भी मैरिज हुई ना, और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ते गुस्से में
रूम में घूमने लगता है और वो थोड़ा सा अपनी वॉइस को रेस करता है और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जिमिन को उससे कोई शादी वादी नहीं देंगे हम। जिमिन की शादी मैं अपने पसंद के ही इंसान से कराऊंगा और मैंने उसके लिए ऑलरेडी लड़का देख लिया। ये सुनते ही तुरंत ही कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहते थे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। शुगा यंग और जिमिन एक दूसरे को बहुत टाइम से पसंद करते हैं, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। तभी ते उनसे कहते हैं कि कुकी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि शुगा से जिमिन की शादी हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छा है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि शुगा और उसकी शादी हो। शुगा एज में काफ़ी बड़ा है, वो जिमिन को डिज़र्व नहीं करता है और जिमिन बहुत ज़्यादा नॉटी है, उसके लिए कोई और ही इंसान होना चाहिए। मैं शुगा के साथ जिमिन की मैरिज के लिए एग्री नहीं हूँ। ये सुनते ही कुकी थोड़े से परेशान होते हैं और वो तुरंत ही ते के हाथ को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ ते एक बार आप सोच लीजिए, वो दोनों 3 ईयर्स से साथ में। ये सुनते ही और भी ज़्यादा ते को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या 3 ईयर से ये सब हो रहा है और मुझे नहीं पता चला कि मेरा दोस्त और मेरा भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो लोग इसलिए एक दूसरे से मिलते थे। बार बार शुगा मेरे घर पे जिमिन से मिलने के लिए आता था। वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो जिस घर में आ रहा है उसी घर के मेंबर से वो शादी करने के ख्वाब देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये कहते गुस्से में ते अपने हाथों को कुकी से अलग करते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ दे जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, ये दोनों की लाइफ का सवाल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अगर आपने उनकी शादी नहीं कराई और किसी और से जिमिन की शादी करा दी तो जिमिन कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो हमेशा शुगा ह्योंग से ही प्यार करता है और उसका ही होकर रहना चाहता है, तो प्लीज़ आप उन दोनों की शादी करा दीजिए। ये सुनते ही ते गुस्से में और भी ज़्यादा कुकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कुकी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी हार्श वर्ड यूज़ करूँ, पर मैंने कह दिया ना इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। मैं शुगा और जिमिन की मैरिज के लिए एग्री नहीं हूँ। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुकी बस परेशान होने लगते हैं कि अब वो जिमिन से क्या कहेंगे कि वो ते को एग्री नहीं कर पाए। वो ते के गुस्से से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा अब डर रहे थे कि अब क्या होगा। वो गुस्से में कहाँ चले गए, पर ते अपने ऑफिस रूम में ही आ जाते हैं, स्टडी रूम में आ जाते हैं। क्योंकि 1 आवर तक ऐसे ही बेड पे बैठे रहते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब वो क्या करेंगे, वो जिमिन को क्या बोलेंगे। फिर वो सोचते हैं कुछ और वो जल्दी से किचन में आ जाते हैं और वो ते का फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी करते हैं और वो उसे लेकर स्टडी रूम में जाने लगते हैं। वो बस ते के पास जैसे ही स्टडी रूम में पहुंचते हैं डोर पे नॉक करते हैं। ते बिना कुछ कहे बस अंदर आने के लिए कहते हैं। वो देखते हैं कि कुकी हाथ में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का ग्लास लेके आए हुए हैं। वो जैसे ही रूम में आते हैं ते उनकी तरफ ना देखते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से अभी जाओ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।